बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 8 मार्च 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 8 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी मालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से एक बार फिर से वजाहत के साथ ये बात कर दी गई है कि वो तमाम वर्कर जो सऊदी अरब में किसी भी इलाके में काम करते हों, किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते हों, रमज़ान मुबारक के दौरान इनसे सिर्फ 6 घंटे काम लिया जाएगा। वो कफ़ील कंपनियां जो 6 घंटे से ज़ायद काम मुलाजमीन से लेंगी तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। याद रहे, सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के दौरान 8 घंटे के बजाय 6 घंटे काम लिया जाता है, जो कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल हो जाता है। 6 घंटे से ज़ायद काम लेना किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। अगर खुदा न खास्ता बहुत मजबूरी के तहत किसी को काम करना भी पड़े तो अजाफी घंटे यानी ओवर टाइम की जो कीमत है वो असल घंटे की रकम का 1.5 गुना ज़्यादा होगी। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक बहुत सारी कंपनियां 24 घंटे के काम के लिहाज से मुख्तलिफ वर्कर्स को मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करने का कहती हैं, तो ये शिफ्टें भी 6-6 घंटे के लिहाज से अब तरतीब देनी चाहिए, वरना इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो अपने मुलाजमीन की रजामंदी के बगैर इन्हें ज़बरदस्ती ड्यूटी करने के लिहाज से इकदाम करती हैं तो इन कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की सूरत में जुर्माने किए जाते हैं। लिहाजा वह तमाम गैर मुल्की भाई जिनसे कफील ये कंपनियां 6 घंटे से जायद काम लें और ओवर टाइम से इनकार कर दें तो इनकी शिकायत मुतल्लिका इदारों से की जा सकती है। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में बारिशों का बहुत इम्कान है। अगले 2 से 3 दिनों तक बारिशों का ये सिलसिला कहीं ज़्यादा और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश के लिहाज से जारी रहेगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद समेत मौलिका इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई और मौसम काफ़ी तब्दील हो गया। इस बारे में सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से इतलात आ रही हैं कि ये बारिशों का सिलसिला अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह से जारी रहेगा। सऊदी ज़राए अबलाग के मुताबिक ये कहा गया है कि वो तमाम इलाके जो ख़ास तौर पर नशेबी इलाकों में शुमार होते हैं, बारिश के दौरान किसी सूरत में भी ऐसे मकामात पर ना जाया जाए जहाँ पर सैलाबी सूरत-ए-हाल इख्तियार हो सकती है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। फौरी तौर पर मदद के लिए मुतल्लिका इदारों को तलब किया जाए। सऊदी महकमा मौसमियात मुसलसल SMS के जरिए अलर्ट जारी करके अवाम को खबरदार करता आ रहा है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। वीवर्स, तमाम इस्लामी मुल्क में अहम मसला ट्रैफिक के लिहाज से सामने आता है, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के दौरान जब हर कोई शख्स इफ्तारी के टाइम अपने घरों में फौरी तौर पर पहुंचना चाहता है। यही सूरत-ए-हाल कुछ रियाद और दीगर शहरों में भी सऊदी अरब में देखने में आई। इस बारे में ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं कि रियाद मेट्रो रमज़ान मुबारक में नकलो हमल यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से बेहतरीन ज़रिया बन चुका है। अवाम इसे बेहतरीन तरजीह के लिहाज से इंतखाब कर रही है क्योंकि रमज़ान मुबारक के दौरान रियाद मेट्रो के तलब बढ़ गई है और बहुत से मुलाजमीन और तलबा और ख़वातीन शहर में ट्रांसपोर्टेशन के इस जदीद ज़राए पर इंसार कर रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लोगों की अब भरपूर कोशिश है कि वो ट्रेन के ज़रिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में ख़ास तौर पर रियाद में सफ़र करें, क्योंकि सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की बिना पर इनका बड़ा कीमती वक्त सड़कों पर ही ज़ाया हो जाता था। रमज़ान मुबारक में रियाद मेट्रो से सफ़र करने वालों से जब राय हासिल की गई तो उन्होंने कहा कि इस मुबारक माह में रियाद मेट्रो के जरिए सफ़र करने से इनका कीमती वक्त बचा है जिसे वो इबादत में गुजार सकते हैं। एक शहरी ने मजीद कहा कि मेरे पास गाड़ी है लेकिन मैंने वक्त बचाने और रियाद शहर में ट्रैफिक का हजूम से बचने के लिए रियाद मेट्रो को इंतखाब किया, जिससे मुझे बहुत ज़हनी सुकून भी है। खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की बेहतरीन कोशिशों की बिना पर सऊदी अरब दुनिया में बहुत नुमाया मुकाम हासिल कर चुका है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब आइंदा हफ्ते में अमेरिका यूक्रेन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात की भी मेज़बानी की थी, जिससे दुनिया में बहुत अहम मुकाम सऊदी अरब को अब हासिल हो चुका है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दा में मुनक़्क़द होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले इस अहम इजलास में बहुत सारे अहम अमूर पर बात की जाएगी। सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात का ममलिकत ने बहुत ज़्यादा खैर मकदम किया और यूक्रेन में देरपा अमन के हसूल के लिए अपनी कोशिशों का
باقاعدہ طور پر اعادہ بھی کیا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں سعودی عرب میں ہونے والے اس اہم اجلاس کی جانب۔ یاد رہے کچھ دن پہلے امریکن صدر اور یوکرینی صدر کے درمیان کچھ مکالمات دنیا کی نظروں میں آئے، جس کی وجہ سے یہ اجلاس بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا پہلا جمعہ اختتام پذیر ہوا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضان کا پہلا جمعہ لاکھوں افراد نے نماز ادا کی۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق نمازیوں کی سہولت کے لیے 11,000 سے زائد کارکنوں کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی عرب میں لاکھوں فرزندان اسلام نے حرمین شریفین میں رمضان کے پہلے جمعے کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی اور بیشتر وقت دعاؤں میں گزارا۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق ادارے حرمین شریفین کی جانب سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مثالی انتظامات کیے گئے تھے۔ انتظامیہ نے مسجد الحرام کے اندر اور بیرونی صحنوں میں جمعے کی صبح سے ہی انتظامات کرنا شروع کر دیے تھے تاکہ لوگوں کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ آرام و سکون سے نماز ادا کریں۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ حرمین انتظامیہ نے 11,000 سے زائد کارکنوں کو اسی کام کے لیے تعینات کیا تھا کہ زائرین کی رہنمائی کے لیے وہ مخصوص مقامات پر کھڑے ہوں اور کسی بھی مشکل کی صورت میں فوراً کارروائی کریں۔ مسجد نبوی میں بھی انتظامیہ نے زائرین کی بڑی تعداد کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے تھے۔ حرمین انتظامیہ نے تمام افراد سے کہا ہے کہ کسی بھی طور پر گزرگاہوں اور راہداریوں میں نہ بیٹھیں، نہ ہی وہاں پر قیام کریں، کیونکہ راہداریاں بند ہونے کی بنا پر تمام سیٹ اپ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جسے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں سمجھا جاتا ہے۔